इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? मैंने बोला कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। तो सबसे पहली चीज आप किसका जिक्र कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट। और बताइए दूसरी क्या चीज मैं आपको बताऊं? वोकैबुलरी। चलिए अब इतने ही से हमारा काम शुरू हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी, यानी अगर इंग्लिश को आपको सीखना है तो मैं इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से सिखा दूं और वोकैबुलरी अच्छे से सिखा दूं। एम आई राइट? एंड दैट इज व्हाट योर डिमांड इज एंड दैट इज व्हाट यू थिंक इज। यस और नो? और जब आपने रूटीन देखा होगा कि पोदार सर की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, कम्युनिकेशन की क्लास है, तो आप समझ गए कि अच्छा इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को पढ़ा दिया, इसका मतलब ये ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे या वोकैबुलरी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। बराबर? ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं तुमको इंग्लिश बगैर इंग्लिश ग्रामर और बगैर वोकैबुलरी के बुलवा दूं तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया रहे। तो सवाल ये उठता है कि मैं तो पहले बोल चुका हूं कि मैं गलत भी तो बोल सकता हूं। तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए, अब मेरा सवाल बदल गया, अब मेरा सवाल ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी जिसकी तुम डिमांड सोच के आए थे, और मैंने पिछली क्लास में बोला भी था कि मेरे लिए मोटी कॉपी बनाना, तो तुम तो आज तैयार हो गए कि बस सर ज्ञान दीजिए, लोक लूं, यहां कैच कर लूं। एवरीबॉडी यस और नो? तो पॉइंट ये उठता है कि क्या इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर या वोकैबुलरी की जरूरत है या नहीं है? तुम लोगों को जरूरत है कि नहीं? छोड़ो यूनिवर्सल बात। यस सर, यस और नो? तो एक बिग यस है कि तुम लोगों को जरूरत है। यस नो? बोले यस सर। उतना ही जोर से मैं बोलता हूं नो सर, नहीं जरूरत है। कैसे? इसके बारे में थोड़ा मैं समझाता हूं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं। इतना दिन हो गया इंग्लिश तुम लोग मुझे बोलते हुए सुन रहे हो, पढ़ाते हुए सुन रहे हो। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत है या नहीं है, वोकैबुलरी की जरूरत है या नहीं है? मैं एक सवाल तुम लोगों से करता हूं, जरा उसका जवाब देना। इस क्लास में हमारे जो बच्चे हैं, कल भी तुम लोगों ने बताया था कि पूरे बिहार से सब लोग आए हैं। यस और नो? बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा मैं एक सवाल पूछता हूं कि इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसको भोजपुरी आती है? तो वो बच्चे ने हाथ सबसे ऊंचा उठाया, बेटा खड़े हो जाओ। भोजपुरी, बहुत बढ़िया। इस क्लास में कोई ऐसा है जिसको मैथिली आती है? बहुत बढ़िया, बगल वाला बच्चा हाथ उठाया, मैथिली, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अंगिका या बज्जिका आती है? गांव की जैरेल छिए किने करबे, इस टाइप का जो भाषा होता है। हाँ, तुमको आती है, पता नहीं वो कौन सी भाषा है, मुझे उसका आइडिया ना। जो खड़े हो जाओ। चलिए, तो 3 लोग हमारे पास हैं, भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और अंगिका या बज्जिका, जो भी भाषा हो आपकी, जो देहाती भाषा होती है वो बोलने वाले, मतलब क्षेत्रीय भाषा जो होती है बोलने वाले। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों से सवाल करना चाह रहा हूं, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका या बज्जिका, लेकिन मुझे डाउट है, हो सकता है झूठ मूठ के हाथ उठा दिया, तो थोड़ा सा टेस्टिंग भी कर लिया जाए। तो जरा तुम भोजपुरी में कुछ मेरे बारे में या इस क्लास के बारे में बोल के बताओ। अभी जो तुमने, मैं आधे 1 घंटे से तुमको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, कल भी कुछ मैंने तुमको नॉलेज दिया है, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी मैंने तुम लोग को कुछ एड्रेस किया, कुछ तो मेरे बारे में ओपिनियन बना होगा कि पोदार सर इस टाइप के कुछ क्या ओपिनियन है? जरा भोजपुरी या भोजपुरी में बोल के बताओ। हाँ, इंग्लिश पढ़ाई ना हमनी हाँ, और राउंड कहत नहीं कि हमनी के इंग्लिश 3 साल में सिखा दम, 3 महीना में हमनी के इंग्लिश सिखा दम। तो हम चलिए, ऑल राइट। क्या हम मान सकते हैं कि ये बच्चे को भोजपुरी आती है? चलिए भाई, भोजपुरी बोल तो रहा है बच्चा, पास। अब जरा दूसरे बच्चे से बात करते हैं जिसने बोला था कि मैथिली उसको आती है। तो थोड़ा मैथिली में मेरे बारे में कुछ बोल के बताओ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या विचार है तुम्हारा, क्या ओपिनियन है, बताओ भाई। आता है, मान सकते हैं ना? चलिए भाई, ऐसा नहीं कि मैंने झूठ मूठ के किसी को खड़ा कर दिया, उसको आता भी है। अच्छा जी, अब इससे बात करते हैं जो कहता है कि अंगिका या बज्जिका टाइप की भाषा आती है। बोलो जरा भाई, अपने क्षेत्रीय भाषा में कौन सी भाषा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी भाषा है तुम बोलो। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से, कोई गलत बात थोड़ा बोल रहे हो, आराम से बोलो। ये तो हिंदी है, आपका नाम पोदार सर है। हाँ बोलो। सर के नाम पोदार है और सर हमने कलत में 3 महीना में
इंग्लिश एकदम बहुत बढ़िया से स्पोकन सीखे करते और पिछला कंटिन्यू सर जैसे कि थोड़ा देर पहले बताते हैं कि बहुत दिन से पढ़ा रहे एकदम सही इसको आता है ना, जो भी भाषा बोल रहा है। मुझे कौन भाषा है ये? सर मगी हो गया। मगही, चलो चलो ठीक है, इसको हम मगी का बजी मगी एक ही मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो तुम बैठो, तुमको थोड़ा हेजिटेशन है। चलिए, तो इस बच्चे को भी आता है। ये तुम तीनों जरा फिर से खड़े हो जाओ। अब जरा हम लोग देखें कि इनको मैथिली आती है, इनको भोजपुरी आती है और इनको मगही या अंगिका या बज्जी का भाषा आती है। तो मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूं और हमने प्रूफ भी देख लिया कि इनको आता है। जिस बच्चे ने बोला भोजपुरी और तुम बोल पा रहे हो, हम इस बात को मानते हैं, तो तुमने पहले भोजपुरी ग्रामर सीखा होगा? ओ नहीं सीखा? अच्छा, भोजपुरी का वोकैबुलरी तो याद किया होगा ना? ओ ये भी नहीं याद किया, लेकिन भाई बोल रहा है। ओके, दूसरे से बात करते हैं मैथिली वाले से। तुमने तो मैथिली का ग्रामर सीखा होगा? नहीं सीखा। वोकैबुलरी याद किया होगा? नहीं याद किया, लेकिन बोल तो रहा है। और तुम्हारी बात करें भाई, जो तुम मगही बोल रहे हो, तुमने वोकैबुलरी ग्रामर सीखा इसका? नहीं सीखा। और वोकैबुलरी याद किया? नहीं याद किया, लेकिन बोल रहे हो। छोड़ो, तीनों झूठ बोल रहा होगा। मैं तुम लोगों से बात करता हूं। तुम और हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं। एवरीबडी, यस सुनो, बोलते हैं। तो तुम लोगों ने हिंदी बोलना सीखा है, यस सुनो। इसकी कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, समय बचाएंगे हम। अब मेरा सवाल यह है कि अपने अपने एक्सपीरियंस से हम लोग बात करें, क्योंकि तुम भी हिंदी बोलना सीखे हो, मैं भी हिंदी बोलना सीखा हूं, ये भी वो भी और सब लोग। हम सभी लोग हिंदी पहले बोलना सीखे थे या पहले हिंदी ग्रामर सीखे थे? यानी हिंदी ग्रामर नहीं सीखे थे, हिंदी वोकैबुलरी याद किए, लेकिन बोल तो रहे हो। तो भाई मेरे, जब तुम समझ में आए हो और मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, तब तुम कैसे बोल रहे हो कि सर पहले ग्रामर फिर वोकैबुलरी फिर बोलने का काम होगा? इसका यह मतलब हुआ कि अगर बगैर ग्रामर और वोकैबुलरी के सीखे तुम कोई लैंग्वेज बोलते हो, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि तुम दूसरे लैंग्वेज को भी बगैर ग्रामर और वोकैबुलरी के बोल सकते हो। ये सुनो, जब तुमको स्कूल में ग्रामर पढ़ाया गया तो ग्रामर की डेफिनेशन दी गई, दिस इज समथिंग व्हिच लेट्स अस नो अबाउट हाउ टू स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली और हाउ टू राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली विदाउट एनी सिंटैक्स एरर। यस सुनो, स्कूल में तुमको इंग्लिश ग्रामर सिखाया गया और हो सकता है कि ग्रामर में तुमको 100 में 100 नहीं आया हो। मैं मानता हूं यू आर नॉट द बेस्ट माइंड ऑफ दिस स्टेट, यू आर नॉट द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्टेट। हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो इंग्लिश में तुमको 100 में 100 नहीं आया और तुमने मान लिया कि क्योंकि ग्रामर में 100 में 100 नहीं आया, इसीलिए इंग्लिश नहीं बोलता हूं। सर की गड़बड़ी नहीं है, सर तो पढ़ाए थे। या वोकैबुलरी टेस्ट टीचर ने लिया, तुमको 100 में 100 नहीं आया, तो तुमने मान लिया कि वोकैबुलरी याद है नहीं है, डिक्शनरी ये रहा, हमको आता ही नहीं है, तो बोलेंगे कैसे? लेकिन अगर तुमने उस वक्त टीचर को कहा होता कि सर मुझे हिंदी व्याकरण में भी 100 में 100 नहीं मिला है, शब्दार्थ में भी मुझे पूरे नंबर नहीं मिलते, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे इंग्लिश सिखाइए, तो शायद टीचर को कोई वे आउट निकालना पड़ता। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स? तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं एक नेचुरल वे को फॉलो करने जा रहा हूं। नेचुरल वे से हमारा मतलब क्या है? हम आखिर कोई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, थोड़ा इसकी स्टडी करें। क्योंकि तुमने इतना तो बोल दिया कि सर ग्रामर नहीं सीखते हैं, वोकैबुलरी नहीं सीखते हैं, बराबर? ठीक है, तो हम सवाल उठता है कि आखिर कोई लैंग्वेज सीखते कैसे हैं, हमने कैसे सीखी है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक और सवाल तुमसे पूछ लूं। हमारे बिहार में कितने साल का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो हिंदी में या मगही में या भोजपुरी में बात करने लगता है? कितने साल का बच्चा? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल? कोई स्लो बच्चा होगा मेरे जैसा 3-4 साल में बोलता होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में अगर कोई 3-4 साल का बच्चा होगा तो पंजाबी बोलता होगा। महाराष्ट्र में कोई 3-4 साल का बच्चा पैदा हो गया होगा तो वो मराठी बोलता होगा। चेन्नई में कोई 3-4 साल का बच्चा होगा तो वो साउथ इंडियन भाषा तमिल तेलुगु बोलता होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि इंग्लैंड में अगर कोई 3 साल का बच्चा पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलता होगा। एवरीबडी, यस सुनो। तो मैं इंग्लैंड तो गया नहीं हूं, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूं कि ये 3 साल का जो बच्चा है ये इंग्लिश वहां बोल रहा होगा। लॉजिकली हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यस सुनो। और तुम हो 18-20 साल के, इससे 6 गुना 7 गुना बने बड़े, 18 साल मान लेते हैं, 19-20 के भी हो गए, 18 मान लेते हैं। तुम नहीं बोल रहे हो, ये सुनो। अब मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। ये 3 साल का बच्चा इंग्लैंड में
क्या ग्रामर के बारे में कुछ भी जानता है? अभी स्कूल नहीं गया, एडमिशन नहीं हुआ, नहीं जानता है? तो ये ग्रामर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और तुम हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्रामर के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन इस 3 साल के बच्चे से ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते हो? पक्का है? मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो, मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इस 3 साल के बच्चे से ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो तुम इससे ज्यादा ग्रामर जानते हो। अच्छा ये बताओ, 3 साल के बच्चे के पास वोकैबुलरी ज्यादा है या तुम्हारे पास ज्यादा है? पक्का तुम्हारे पास ज्यादा वर्ड मीनिंग है, 3 साल के बच्चे से तो ज्यादा वर्ड्स हैं। तो इस बच्चे के पास ग्रामर भी नहीं है और इस बच्चे के पास वोकैबुलरी भी नहीं है, फिर भी यह बच्चा बोल रहा है। और तुम इससे ज्यादा जान रहे हो, फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो। और तुम मेरे पास आए हो कि इसको और बढ़ाइए तब बोलेंगे। तो बाबू अगर मैं इसको बढ़ा भी दूं तो कैसे बोलोगे? क्या इसका कोई लॉजिकल कैलकुलेशन? चलो मैं बढ़ा दूंगा, मैं तुमको ग्रामर भी पढ़ा दूंगा, वोकैबुलरी भी पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या तुम बोल पाओगे? एवरीबडी? एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो हमें समझना होगा कि आखिर क्या है जिसकी वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत है या वोकैबुलरी की जरूरत है, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? एम आई क्लियर द पॉइंट्स? सचिन इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्या सचिन के हाथों में सबसे ज्यादा ताकत है? सबसे ज्यादा ताकत तो पहलवान के हाथों में, और पहलवान से भी ज्यादा ताकत तो आर्म रेसलर के हाथों में, जो आर्म रेसलिंग करता है, पंजा लड़ाता है। यस नो? तब तो आर्म रेसलर को मैं दे दूं कि भाई तुम्हारे हाथ में बहुत जान है, तुम क्रिकेट खेलो, तुम तो सेंचुरी ठोक दोगे हर मैच में। ऐसा नहीं होता। क्रिकेटर बनने के लिए अलग स्किल्स चाहिए, हाथ के ताकत से लेना देना नहीं है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला ही इतना ज्यादा स्कोर बना पाएगा, उसका लेना देना अलग चीज है। तो ये जो कंक्लूजन तुम लोगों ने ड्रॉ किया कि हमें वोकैबुलरी और ग्रामर चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब थोड़ा मैं तुमको समझाता हूं कि सर अगर ये नहीं है तो आखिर हम सीखते कैसे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं और तुम मेरे से अग्री कर सकते हो या डिसअग्री कर सकते हो। जैसा मैं पहले बोल चुका हूं, मेरी क्लास में अलाउड है, मेरी बातों को मानना आपके लिए जरूरी नहीं है। समझ में आए तो बात समझिए, डिस्कशन की जरूरत हो डिस्कशन करिए। कैसे हम हिंदी बोलना सीखे, मगही बोलना सीखे, मैथिली बोलना सीखे? व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो पहला स्टेप होता है लिसनिंग। क्या होता है पहला स्टेप? लिसनिंग यानी सुनना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगल बगल सब की बातों को वो सुन रहा है, माँ पिताजी इधर उधर सब लोग बोल रहे हैं। एवरीबॉडी, यस और नो? तो बच्चा भी सुनता है। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। क्या बच्चा कुछ समझता है? बच्चा कुछ नहीं समझता है, लेकिन पहला स्टेप लिसनिंग है। बच्चा कुछ नहीं समझता है, लेकिन माँ उसको बताती है क्या हुआ बच्चे को, कौन मारा। बच्चा कुछ समझ में नहीं रहा, बच्चा अपना रो रहा है, लेकिन माँ उसको बोलते जाती है। लिसनिंग करते करते ध्यान रखना, लिसनिंग करते ही नहीं, लिसनिंग करते करते धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। हमें क्या? दूध पिएगा, दूध को देखती है, देखता है बच्चा। पानी पिएगा, मम चाहिए, पानी को देखता है। पापा कहाँ है? कौन मारा? यही मारा, इसीलिए देख के रो रहा है। यही ना अंडरस्टैंडिंग। मम्मी ऐसे ही चेक करती थी ना हम लोगों के, ये सुनो। तो अंडरस्टैंडिंग चेक हो गई। लेकिन बच्चा अभी छोटा है, इशारों में बता रहा है। बच्चे का पहला जन्मदिन हुआ, मम्मी पापा नाना सब लोग आ गए। माँ कहती है बच्चा मेरा बहुत समझदार है, पापा कहाँ है? वो पड़ोसी को देखता है। अब बच्चा है, अभी बच्चा है, सीखेगा तो कुछ दिन बाद। बच्चा है ना जी, बच्चा तो गड़बड़ कर भी सकता है। अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। अब तीसरे स्टेप की बात करें। जब लिसनिंग हो गया, ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमको। जब लिसनिंग हो गई और जब अंडरस्टैंडिंग हो गई, तब तीसरा स्टेप आता है, वो होता है स्पीकिंग। क्या होता है तीसरा स्टेप? स्पीकिंग यानी बोलना। तो मां बच्चे से बात करती है, पापा, बच्चा पापा, दादा दा। कोशिश कर रहा है बच्चा, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे कोशिश कर, दादा, चलो बोलना तो खुशी का, पापा, बोलना तो शुरू किया। धीरे धीरे पापा से पापा पर भी आएगा। तो धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेगा। डायरेक्ट बोलना नहीं शुरू करेगा, गलत बोलेगा, गलत सलत बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा।
तो तीसरा स्टेप। और जब वो पापा बोलता है तो फिर मम्मी बताती है कि पापा, और फिर वो पापा बोलता है तो मम्मी बताती है पापा जी। फिर वो बोलता है दादा तो मम्मी बताती है दादा दादा। फिर मम्मी बताती है कि धीरे दादाजी, हाँ दादाजी। एवरीबडी मैं क्लियर द पॉइंट्स? तो स्पीकिंग का जो काम है वो एकाएक हो जाता है या स्टेप बाय स्टेप होता है? स्टेप बाय स्टेप। एवरीबडी मैं क्लियर द पॉइंट्स? इसमें से कोई काम एकाएक नहीं हो रहा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। एवरीबडी मैं क्लियर द पॉइंट्स? अब जब स्पीकिंग भी उसका हो जाता है, जब वो बोलने लगता है, तो हम और तुम बचपन में घर पे बोलने लग गए थे, तब मम्मी पापा हमें लेके गए थे स्कूल में कि इसका नाम लिखवाना है, या सुनो। और स्कूल में जाके नाम लिखाया जाता है और तब वहां समझता है बच्चा राइटिंग एंड रीडिंग। एवरीबडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? हम सभी लोग ऐसे ही अपनी भाषा को सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? लाउड एंड क्लियर? एम आई क्लियर द पॉइंट्स? हम ऐसे ही सीखे हैं। ये एक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है ये? साइंटिफिक अप्रोच। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि तुमको चाय बनाने आता है, ठीक है, तो तुम ऊपर कैंटीन में जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, ठीक है? लेकिन जब बना लोगी तब आके मैं गैस ऑन करूंगा। क्या पॉसिबल नहीं है? अब मैं जानता हूं बच्ची है बदमाश, इसको मैं ज्यादा बोलूंगा कि नहीं ना जाओ ना बनाओ ना, तो कहेगी सर पहले आप पी लीजिए तब बनाएंगे। क्योंकि जब बगैर गैस ऑन किए हो सकता है चाय बन सकता है, तो बगैर चाय बने पी भी लीजिए। एक्चुअली ये बच्ची क्या कहना चाह रही है? चलो इससे मेरी बात नहीं बनी, मैं इस लड़के को कहता हूं कि तुम ऐसा करो कि मोटरसाइकिल से जाओ और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक ले आओगे तब मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करूंगा। ये भी मामला नहीं होगा। तो एक्चुअली आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि सर पहले पहला स्टेप होगा, पहले गैस ऑन होगा, फिर पानी बॉयल होगा, फिर उसमें चीजों को डाला जाएगा और तब जाके आपकी चाय बनेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि चाय बना लो और बाद में मैं आके गैस ऑन कर दूंगा, तो काम होना नहीं है। ये छोटी सी बात इस बच्ची को समझ में आ गई, इस बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, गलत एफर्ट लगाते हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन टेक्निक नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है, वो आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ाते हैं। लिखो जी कॉपी में, बोलो तो क्या लिखे, समझ गए ना? इसकी जरूरत नहीं, सीखने आना, बोलने आना, इसका जरूरत नहीं है। बोलना तो मुंह से, कान का कौन काम? तो इतने सारे लोगों ने तुमको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है। पापा ने हो सकता है ट्यूशन भी लगाया हो, और तुम भी हो सकता है कि एर्थ में मोटिवेटेड हो गए हो कि अब अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी अखबार लिया जाए, वोकैबुलरी याद किया जाए, मैम से ट्यूशन लिया जाए, सर से ट्यूशन लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी नहीं बोल पाए, क्योंकि टीचर का मेथड क्या था? उल्टा। और तुम्हारी मां जिन्होंने तुमको बोलना सिखा दिया, बगैर स्कूल गए, बगैर वोकैबुलरी बताए, बगैर ग्रामर कराए, उनका मेथड क्या था? सीधा, जो सही है 1 to 4। एवरीबडी यस और नो? तो एक बार तो मां के लिए ताली तुमको बजानी चाहिए। अब ये बताओ कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं? हाँ, वही तरीका ठीक है या पहला तरीका ठीक है? समझ में आ गया आपको? तो आप जो तब से कॉपी खोल के बैठे हैं कि बस अमृत वर्षा बरसा दीजिए और हम कैच कर लें, तो हमको एक्चुअली अपना पूरा काम कहां से करना है बेटा? लिसनिंग। और मैं फिर से बता दूं, मैं तुमको इंग्लिश मूवीज दिखाऊंगा, और इंग्लिश मूवी देखते ही ऐसा नहीं है कि तुम समझ जाओगे कि आह सर आप दिखाए समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको चाइनीज मूवी दिखा दूं तो क्या चाइनीज सुनते ही समझ जाओगे? तेलुगु मूवी दिखा दूं तो क्या सुनते ही समझ जाओगी? नहीं होगा। अब एक और बात मैं तुमको कहना चाहता हूं, थोड़ा उसको भी समझो, क्योंकि तुम लोग कह रहे थे कि सर वोकैबुलरी के बगैर तो हमारा काम नहीं चलेगा। आप लोग अग्री कर रहे हैं ना? चलिए एक बात बताओ कि, और ईमानदारी से मेरे से बात करना, मैं पहले बता चुका हूं, बी ऑनेस्ट विद मी। 3 साल हम लोग को रहना है। जब से तुम ज्वाइन किए, you must have seen me speaking in English, Hindi. I already keep on switching over from Hindi to English, English to Hindi in order to explain the things. हिंदी में भी समझाता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ, बोलता हूँ। वीडियोस वगैरह भी हो सकता है तुम लोगों ने देखा होगा, वेरी आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, या बाकी लोग भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर जब मैं इंग्लिश देखता हूं, इंग्लिश सुनता हूं, तो मैं समझ जाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता? इतने लोगों को लगता है।
इतने लोगों को, ईमानदारी से बेटा पक्का है? अच्छा चलो इसको मैं और क्लियर कर दूं कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर आप जब बोलते हैं तो मैं समझ जाता हूं। बहुत अच्छी बात है। अब तुम ये कहना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है कि तुम 100% समझ जाते हो, या ये भी हो सकता है कि नहीं सर 90% समझ जाते हैं, 80% समझ जाते हैं, 70% समझ जाते हैं, हो सकता है ना? 60% और कम कर दिया, हो सकता है। चलिए समझ को भी हमने क्लियर कर लिया। अब एक बात बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश? जब मैं इंग्लिश बोल रहा होता हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? वर्ड्स, इंग्लिश के क्या निकल रहे हैं? वर्ड्स। ध्यान से समझना। तो मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं समझ जाता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जिन वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूं उन वर्ड्स को तुम जानते हो। एवरीबडी ये सुनो, जानते हो तभी तो समझते हो। एवरीबडी मैं क्लियर तो पॉइंट नॉट? इसका मतलब ये हुआ कि जिन वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूं उन वर्ड्स को तुम ऑलरेडी समझ रहे हो, चाहे 100% समझो, चाहे 70% समझो, चाहे 80% समझो, वो मसला नहीं है अभी, लेकिन तुम समझ रहे हो। या सुनो, इसका मतलब बेटा वोकैबुलरी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है तभी तो समझ रहे हो। अगर मैं तमिल में कुछ बोल दूं तो समझ जाओगे? कुछ नहीं समझोगे, काहे कि कुछ जानते ही नहीं तो समझेंगे क्या? एक वणक्कम जानते हैं हम लोग, फिल्मों में देखा है वणक्कम, तो वणक्कम समझते हैं कि कुछ नमस्ते टाइप की बात हो रही है। पता नहीं सही बोला मैं कि गलत बोला, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन वणक्कम तो सुनते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का यह मतलब हुआ कि जिन वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूं इंग्लिश बोलने के लिए, मैं या कोई दूसरा आदमी जिसकी इंग्लिश तुम लोग समझते हो, वो वर्ड्स तुम ऑलरेडी जानते हो। एवरीबडी मैं क्लियर पॉइंट नॉट? तो प्रॉब्लम वोकैबुलरी की नहीं है भाई। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो तुम कम से कम 90% तो मेरे जैसा बोलो, 80% तो बोलो, 70% तो बोलो, 60% तो बोलो, 50% तो बोलो, यानी बोलने में कोई समस्या नहीं है। मैं इस बच्ची को स्कूटी दे रहा हूं कि चलाओ, लेकिन ये बार बार टंकी खोल के करिए, सर स्कूटी रिजर्व में है, कैसे चलेगा? आपको मालूम है कि स्कूटी चलाने के लिए 1 चम्मच पेट्रोल भी काफी है। 1 चम्मच है तो 10 हाथ आगे जाएगा, फिर गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन चला सकती हो। मैं इसको कह रहा हूं चाय बनाओ, और ये कह रही है सर पूरा चीनी का बोरा खा रही है, खाली 10 चम्मच चीनी है, पूरा बोरा खाली है, कैसे होगा सर? आपको मालूम है कि चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी भी काफी, आधा चम्मच भी काफी, और जिनको चाय बनानी आती है बगैर चीनी के भी बना लेते हैं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है, तुम्हारी दूसरी समस्या है कि सर स्टॉक है, यूजे नहीं करना आता है। तो जब यूजे नहीं करना आता है तो मैं तुमको मोटरसाइकिल चलाना ही नहीं आता है, तो मैं तुमको केटीएम दे दूं, लूना दे दूं, मोपेड दे दूं कि हायाबुसा दूं, तुम चलाओगे कैसे? चलना तो है नहीं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि सर इसको यूज कैसे करूं, वो पहले मुझे समझाइए। किसी मोटरसाइकिल में इतना तेल नहीं होता कि वो यहां से लोगों को दिल्ली तक लेके जाए, लेकिन सबको मालूम है कि हर रास्ते में टैंक है सर, पेट्रोल भरेंगे चलेंगे और दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। Everybody, am I clear the points or not? Yes, so what I'm trying to say कि where is the problem? तो अब इस प्रॉब्लम के बारे में मैं तुमको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारी जो वोकैबुलरी है, ध्यान से समझना बाबू, ये 2 तरीके की है। एक वोकैबुलरी है नोन और दूसरी वोकैबुलरी है अननोन। नोन और अननोन का मतलब क्या हुआ? वो वोकैबुलरी जो तुम जानते हो, और अननोन का मतलब जो जानता ही नहीं हूं, तो फिर उसके बारे में सर क्या बात करना? Am I clear the points? ठीक है, मुझे पता है। प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है तुमको मालूम हो क्या मतलब होता है, मालूम है? प्रोक्रेस्टिनेशन नो, तो ये अननोन वोकैबुलरी हो गई कि नहीं मालूम है सर, और जिनको मालूम है उनको मालूम है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बेटा कोई चीज को टालम टोल करना, कि छोड़ो ना, आज निकल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेट लगा छोड़ा था, किसी तरह से मामला प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम लोगों को हम लोग टेस्ट लिया था वर्ड का, तो उसमें तुमने कुछ लोगों ने वर्ड को खाली छोड़ दिया, क्या बोला? नहीं आता है सर। कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी वोकैबुलरी जो है वो 2 कैटेगरी में है। कौन कौन कैटेगरी? नोन एंड अननोन। अब जो अननोन है उसको एक बार छोड़ दो, बाद में उसको हम बता देंगे, लेकिन असल मसला है कि जो नोन है क्या तुम उसका यूज कर पा रहे हो? ये प्रॉब्लम है कि जो पहले है उसको यूज तो करना सीखो, जो खजाना है पहले उसका खर्चा करो ना, बाकी और पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में आए हो और पैसा देंगे, लेकिन जो है पहले उसको तो यूज करो। तो इस नोन में तुमको क्या प्रॉब्लम है ये भी तुम समझ लो। नोन में तुम्हारे पास 2 तरह की वोकैबुलरी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नोन में तुम्हारे पास 2 तरह की वोकैबुलरी है। एक वोकैबुलरी है फंक्शनल। क्या है?
और दूसरी है नॉन फंक्शनल। ये नॉन फंक्शनल और फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल यानी ये वो वोकैबुलरी है जो तुम जानते हो और इसको यूज करते हो। तुम्हारी मम्मी का जो किचन है उसमें कुछ मसाले हैं, तेल, हल्दी, सब्जी, नमक, मसाला, सब्जी नहीं, तेल है, सब मतलब हल्दी है, नमक है, मिर्च है, ये सारे वो डब्बे हैं जिसके बारे में मम्मी काम करती है, हाथ उठा के डब्बा उठा लेती है, क्योंकि ये कौन सी से डब्बे हैं? फंक्शनल, जिनका रोज काम होता है। लेकिन कभी तुम कहोगे कि मैगी मसाला कहां रखी थी? अभी रोज का काम नहीं है, एक सेकंड, ये नॉन फंक्शनल है, इसको खोजना पड़ेगा कि था तो खरीदे तो थे, रुको रुको रुको, कहां है? तुम्हारे घर में कुछ किताबें होंगी, कुछ किताबों को तुम रोज यूज करते होगे, अक्सर यूज करते होगे, ये किताबें क्या है? फंक्शनल। और कुछ किताबें होंगी जिसको तुम यूज नहीं करते हो, ये किताबें क्या है? नॉन फंक्शनल। तो यहां पर क्या होता है कि जो फंक्शनल है इसको तुम यूज करते हो, लेकिन नॉन फंक्शनल तुम जानते हो, यूज नहीं करते हो। लेकिन जब मैं कहता हूं तो क्योंकि तुम जानते हो इसलिए तुम समझ जाते हो। तो बताओ, सबसे पहले तुमको इस नॉन फंक्शनल को क्या बनाना पड़ेगा? जोर से, समझ में आ गया? और ये काम आसान है कि भारी है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आई एम नॉट ए जीनियस पर्सन, और मैंने बोला कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पूरी डिक्शनरी याद है? बिल्कुल याद नहीं है, पूरी डिक्शनरी याद नहीं होती है। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिया, पूरी डिक्शनरी याद कर ली, और न केवल याद कर ली बल्कि पेज नंबर वाइज याद कर ली कि कितने पेज पर वो वर्ड है, लेकिन उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। इसको तुम ऐसे समझो कि अगर मैं तुमको सारी वोकैबुलरी दे दूं और फिर या लैपटॉप दे दूं कि जो वोकैबुलरी खोजना है खोज लो डिक्शनरी से, दे दिया डिक्शनरी, तब क्या तुम कैसे लिख लोगे कि सब वोकैबुलरी तो है डिक्शनरी में? लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि केवल वोकैबुलरी से भी काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? इस नोन को, जो नॉन फंक्शनल है, उसको क्या बनाना है बेटा? और ये फंक्शनल कैसे बनेगा? इसका केवल एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? यूज करके फार्मूला बनेगा। एवरीबॉडी यस और नो? एम आई क्लियर द पॉइंट्स? कोई कंफ्यूजन? तो हमें सबसे पहले अपने नॉन फंक्शनल वोकैबुलरी को फंक्शनल वोकैबुलरी में बनाना है। अब समझ में आ गया? इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि मेरी क्लास में सबको बोलना है, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे सही बोलो, चाहे गलत बोले, लेकिन बगैर बोले तो मैं सिखा नहीं सकता हूं। सो एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड इट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए, ठीक है, थैंक यू, ओके।